मैं डॉक्टर दीपक शर्मा कार्यक्रम आपकी किस्मत में आप सभी का स्वागत करता हूं। समय समय पर YouTube चैनल के माध्यम से हम आपको ज्योतिष और वास्तु से संबंधित विभिन्न पहलुओं की चर्चा करते आए हैं। आज हम आपको वास्तु शास्त्र से संबंधित एक महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान करने वाले हैं। किसी भी जमीन अथवा मकान को खरीदते समय ज्यादातर लोगों की मन की इच्छा होती है कि हम जिस भूमि में घर का निर्माण करें अथवा जिस घर में हम रहने जाएं, उस घर अथवा उस जमीन से हमें बहुत ज्यादा सुखों की प्राप्ति हो। क्यों ऐसा होता है कि किसी घर में रहने के बाद हमारी समस्याएं समाप्त नहीं होती हैं, या किसी जमीन में नवनिर्मित घर का निर्माण करने के बाद भी हमें सुखों की प्राप्ति नहीं हो पाती है। इसका सीधा संबंध वास्तुशास्त्र से होता है। एक प्राचीन विद्या, एक प्राचीन शास्त्र जिसे हम वास्तुशास्त्र के नाम से जानते हैं, इसका आपके जीवन में एक विशेष महत्व होता है और आपके भाग्य दुर्भाग्य से इसका घनिष्ठ संबंध भी होता है। कुछ लोग कुछ घरों में रहने के बाद एक ठहराव सा महसूस करते हैं, उनकी उन्नति नहीं हो पाती है, घर में समस्याएं जो हैं वो निरंतर बरकरार रहती हैं। वहीं कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो अच्छे घरों में रह करके अल्प प्रयासों के बावजूद भी सफलताओं को हासिल करते हैं। देखिए, 4 दिशाएं पूर्व, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण के आधार पर हम किसी भूखंड अथवा घर के वास्तु का निर्धारण करते हैं। ज्यादातर ये भी देखा गया है कि जमीन अथवा मकान खरीदने के पहले लोगों की प्राथमिकताएं होती हैं कि वो पूर्व मुखी अथवा उत्तर मुखी जमीन अथवा मकान का चयन करें। वास्तुशास्त्र के आधार पर दक्षिण मुखी जमीन अथवा घर को हम उतना अच्छा नहीं मानते हैं। इसी प्रकार पश्चिम मुखी घर अथवा जमीन भी जो है, इसे लोग लेना पसंद नहीं करते हैं। सभी पूर्व अथवा उत्तरमुखी भूखंड अथवा मकान को प्राथमिकता देते हैं, परंतु ये बहुत कम लोगों को जानकारी है कि ऐसा क्या है कि हम दिशाओं के आधार पर अपनी उन्नति का आकलन करते हैं। देखिए, बहुत ज्यादा शोधों के उपरांत ये विषय प्रकट हुआ कि इन दिशाओं का संबंध नवग्रहों से होता है, और जब आप किसी विशेष दिशा में अपने घर का निर्माण करते हैं तो उस दिशा से संबंधित जो ग्रह हैं ये अपना प्रभाव डालते हैं। उदाहरण के तौर पर सूर्य भगवान को पूर्व दिशा का स्वामी माना गया है। जब भी नवग्रह वाटिका का निर्माण किया जाता है तो सूर्य भगवान की दिशा पूर्व होती है। किसी भी नवग्रह के मंदिर में जब आप दर्शन करने जाते हैं तो आप ध्यान से देखिए, चंद्रमा का मुंह जो है यानी चंद्रदेव की दिशा पश्चिम मानी जाती है, यानी चंद्रदेव का फेस यानी मुखमंडल जो है वो पश्चिम दिशा की तरफ होता है। मंगल
का चेहरा या मंगल देव का फेस जो है ये दक्षिण दिशा की तरफ होता है। जो बुध देवता जो हैं ये पूर्व दिशा की तरफ मुंह करके बैठे रहते हैं। बृहस्पति का चेहरा उत्तर दिशा की तरफ होता है और शुक्र देव जो हैं ये भी पूर्व दिशा की तरफ अपना चेहरा किए होते हैं। शनि देव की बात करें तो शनि देव का चेहरा पश्चिम दिशा की तरफ होता है। राहु और केतु का मुख जो है ये दक्षिण दिशा की तरफ होता है। यानी नवग्रह वाटिका का सूक्ष्मता से अध्ययन करने पर ये प्रदर्शित होता है कि दक्षिण दिशा की तरफ मंगल, राहु एवं केतु का मुखमंडल है। दक्षिण दिशा से मंगल, राहु, केतु का प्रत्यक्ष तौर पर अर्थात सीधे तौर पर संबंध है। इसलिए शायद दक्षिण दिशा में रहने वाले लोगों पर मंगल, राहु, केतु जैसे ग्रहों का ज्यादा प्रभाव होता है। ज्योतिष शास्त्र में मंगल, राहु, केतु को क्रूर ग्रह की संज्ञा में लिया गया है। इसलिए शायद दक्षिण दिशा के जमीन या भूखंड अथवा मकान में रहने वाले लोगों को जीवन में समस्याओं का सामना करना पड़ता है। यदि हम पश्चिम दिशा की बात करें तो शनि देव एवं चंद्र देव का संबंध पश्चिम दिशा से होता है। इसलिए शायद पश्चिम दिशा को भी द्वितीयक प्राथमिकता में शामिल किया गया है। सूर्य, बुध एवं शुक्र जैसे सुखद ग्रह आपके पूर्व दिशा से संबंध रखते हैं। सूर्य देवता को ऊर्जा का कारक माना गया है। सूर्योदय की लालिमा में पवित्र ऊर्जा होती है और सूर्योदय की लालिमा को आत्मसात करने से मनुष्य को निरोगी काया की प्राप्ति होती है। बुध और शुक्र जो हैं ये सांसारिक सुखों के विशेष कारक ग्रह माने गए हैं। शुक्र देव को वैभव का कारक माना गया है। समस्त सांसारिक सुखों की कल्पनाएं जो हैं वो शुक्र ग्रह से जुड़ी हुई है। इसलिए पूर्वमुखी घरों को सर्वश्रेष्ठ माना जाता है क्योंकि सूर्योदय की पवित्र किरणें सबसे पहले आपके घरों में यानी पूर्वमुखी घरों में प्रवेश करती हैं। पूर्वमुखी घर या जमीन जो है ये हमारे लिए सबसे सुखद माने गए हैं। इसलिए आपको भी पूर्वमुखी जमीन अथवा मकान का चयन करना चाहिए। उत्तर दिशा के स्वामी जो हैं ये देवगुरु बृहस्पति माने गए हैं। बृहस्पति भी जो हैं ये मांगलिक कार्यक्रमों के, मांगलिक कार्यों के कारक ग्रह हैं। जीवन में मंगलकारी घटनाएं जो हैं ये देवगुरु बृहस्पति की कृपा से आपके जीवन में घटित होती है। इसलिए उत्तरमुखी जमीन अथवा घरों को भी काफी ज्यादा लाभकारी माना जाता है। कुल मिलाकर के यदि आप जमीन अथवा मकान खरीदने की योजना बना रहे हैं तो आपको पहली प्राथमिकता में पूर्वमुखी भूखंड अथवा मकान का चयन करना चाहिए। द्वितीय क्रम में आपको उत्तरमुखी जमीन अथवा मकान का चयन करना चाहिए। तृतीय क्रम में आप पश्चिम मुखी जमीन अथवा मकान खरीद सकते हैं। दक्षिण मुखी भूखंड अथवा मकान का थोड़ा सा परिहार करना चाहिए। यदि दक्षिण मुखी जमीन आपने खरीदी है तो निर्माण कार्य के दरमियान कुछ ऐसे वास्तुगत परिवर्तन आपको करना चाहिए कि आपको दक्षिण दिशा का प्रभाव कम से कम प्राप्त हो सके।
आने वाले समय में मैं दर्शकों को वास्तुशास्त्र से संबंधित और भी ऐसे पहलुओं की चर्चा बताते रहूंगा। तब तक मुझे डॉक्टर दीपक शर्मा को अगले प्रसारण तक के लिए इजाजत दीजिए। नमस्कार।